अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। भैया आप सब लोग अपनी अपनी टीमों को लेकर आइए। आज की इस मीटिंग, आज के इस सेशन का पार्ट बनाइए। आज का ये सेशन बहुत खास, बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आज के इस सेशन में जो चीज़ आपको डिलीवर की जाएगी वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो बहुत खास है। जल्दी से अपने नेटवर्क को इंगेज कीजिए। हमारे दरमियान काफ़ी सारे लीडर्स मौजूद हैं, जिनमें ग्रेट लीडर सर समीउल्लाह नासिर, जिनमें ग्रेट लीडर सादिया मीरल, जिनमें ग्रेट लीडर सर शाहद हुसैन, जिनमें और काफ़ी सारे ग्रेट लीडर्स हैं, जिनमें सर अख्तर नाज साहब हैं। भैया आपका भी वेलकम। इसके अलावा जितने भी लोग आए, आप सबका वेलकम, आपकी टीमों का वेलकम। अभी हमें सर अदनान सरवर साहब ज्वाइन करेंगे एंड सर अपने टॉपिक को प्रॉपर प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आज का ये सेशन मेरे दोस्त बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाउ टू डील अ पर्सन, एक ऐसा इशू जो शायद आपके अपलाइन के पास भी टाइम नहीं हो कि वो आपको ये बताए। मैं आपको बड़े चैलेंज के साथ ये बात कर सकता हूँ। सैकड़ों ऐसे लोग मौजूद हैं, हजारों ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके अपलाइन के पास भी इतना टाइम नहीं होता। और ऑफ कोर्स अगर कोई मेरा डायरेक्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बाकियों का नहीं पता, अगर कोई मेरा डायरेक्ट भी हो और वो मेरे से ये कहे कि सर रोज रोज मुझे जो है वो डीलिंग का तरीका बताएं, मुझे सेशन में जो है वो सेशन से हट के मुझे कॉल पे जो है वो मौका दें और मैं जो है वो प्रॉपर मुझे डीलिंग बताएं। अख्तर भाई का माइक अनम्यूट है। जी अख्तर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत अनलकीली हो गया। ओके, चलिए। अभी हमें सर अदनान सरवर साहब ज्वाइन करते हैं तो हम सेशन को फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो अगर आप अपने अपलाइन से भी कहें या अगर कोई मेरा डायरेक्ट है वो मुझे कहे, तो मेरे पास टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना टाइम नहीं होगा कि मैं उसको कहूँ कि जो है वो अलग अलग से मैं उसको जाके समझाऊं या मैं उसको डील करूं और मैं उसके लिए टाइम निकालूं। माजरत के साथ इतना टाइम तो जाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सारा मेरे दोस्त कोई भी शख्स आपको गाइड नहीं करेगा। बताने का मकसद ये है कि ज्वाइन करवा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद असल इम्तिहान शुरू तब होता है। अदनान भाई से काइंडली कोई भी लीडर इन्फॉर्म कर दीजिए उनको। आई थिंक उनका नेटवर्क इशू होगा, आई डोंट नो। तो आज आपको लेकिन क्या ही खूबसूरती है कि मेरे दोस्त इस सेशन में आपको बारहा बताया जाता है, हर हफ्ते में एक मरतबा बताया जाता है। हर मेरे दोस्त प्रॉपर हर सेशन में, हर वीक में एक से दो मरतबा मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून में बारी आ जाती है कि डील कैसे किया जाता है। तो आपका अपलाइन आपको बताता है। आपके अपलाइन का तरीका अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आपको लीडर, सीनियर लीडर, जिनको यहाँ से जिन्होंने एक अच्छी इनकम जनरेट किया, जिन्होंने एक हैंडसम अमाउंट अर्न किया, जिन्होंने लाखों में करोड़ों में अपना जो है वो अर्न किया है, और वो लोग आपको यहाँ पे सिखा रहे होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि चौथे मोहल्ले से, जिनका टाइम आप शायद वैसे भी कभी आपको जो है वो नसीब ना हो, वो भी आपको यहाँ पे आधा घंटा सर करके, जी जी करके सिखा रहे होते हैं। तो ये सेशन है, ये खूबसूरती है सेशन की, ठीक है। तो मैं आप सबको यही जो है वो सजेस्ट करूंगा कि खुद भी आया करें, अपने नेटवर्क को भी इंगेज किया करें। हर चीज यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। क्रिएशन और मेथड हो या कैनवा हो या वीडियो एडिटिंग हो, हर स्किल आपको यहाँ पे मिलेगा। अदनान भाई आ चुके हैं, को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ। चाहूंगा कि आप आइए, अपने कीमती अल्फाज से टाइम से जरा डिलीवर कीजिए आज के अपने टॉपिक को, हाउ टू डील अ पर्सन फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। एंड आफ्टर दैट आपका भाई आपको प्रोसीड करेगा कि एक लीडर का, एक एक्टिव पर्सन का, एक ऐसे पर्सन का जिसने ऑनलाइन बिजनेस करना है, एक ऐसा पर्सन जो फॉर्सेजियन है, जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है या पुराने ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनका सोशल मीडिया सेटअप होना कैसा चाहिए। तो लास्ट तक बने रहिएगा। जी अदनान भाई आइए, प्रोसीड कीजिए। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम सर एंड ऑल डियर कम्युनिटी। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ज्वाइनिंग करवा रहा था टुडे, सेकंड डायरेक्ट ज्वाइनिंग, तो उसमें इश्यू आ रहा था, इसलिए माजरत। आज का हमारा जो टॉपिक है, आप सबने देखा होगा कि हाउ टू डील अ न्यू कस्टमर। मेरे ख्याल में ये टॉपिक बहुत बार पहले होता भी रहा है, हो रहा है और होता रहेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो न्यू होंगे, आज से 8 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन पहले ज्वाइन किया होगा। उनके लिए है कि जब हमारे पास न्यू मेंबर आता है तो हमने उसको क्या डिटेल देनी होती है, कैसे गाइड करना होता है, क्या चीज़ें देनी होती हैं। अगर हम देखें, एक उस्ताद होता है,
वो कभी भी बच्चे के माइंड में चीजें जो है ना, उसका माइंड खोल के उसमें नहीं रखता कि भाई ये चीज बस आपको याद हो गई। वो बच्चे के जिम्मे लगाता है कि आपने ये करना है। और क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, हमेशा वो बच्चे कर जाते हैं जो डेली बेस पे प्रॉपर काम करते हैं, जो डेली बेस पे होमवर्क करते हैं, जो डेली बेस पे घर से जो है ना स्टडी करके आते हैं, जो अपने टीचर को फॉलो करते हैं। और वही स्टूडेंट कामयाब होते हैं जो डेली बेस पे वर्क करते हैं। सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में है, फॉरसेज में है, कि अगर हम डेली बेस पे वर्क करते हैं, चाहे 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, थोड़ा बहुत करें, डेली बेस पे करें। अगर आपका अगर आपका माइंड है कि मैं हफ्ते में कम से कम 2 से 3 डायरेक्ट ज्वाइन कराऊं, तो आप डेली बेस पे कम से कम 5 लोगों से कम्युनिकेट करो। डेली बेस पे कम से कम आप 10 लोगों से कम्युनिकेट करो। उनको बताओ, सिखाओ कैसे करना है, डिटेल कैसे देनी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपके पास न्यू मेंबर आता है, स्पेशल वो मेंबर जो बिल्कुल न्यू है उनके लिए है। आप एक्टिविटी डेली करते हैं, आप काम कर रहे हैं, न्यू है, समय नहीं लग रही आपने, मैं जो पॉइंट बताऊंगा आपको ऐसे ही बताऊंगा। आपको मैं पॉइंट कुछ बताऊंगा, आपने नोट करने हैं। अगर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करके चीजें बताऊं, तो होता क्या है, मेंबर फोकस नहीं करते। वो कहते हैं कि स्क्रीन शेयर है, बाद में देख लेंगे। लेकिन आज मैं आपको क्या करूंगा, वॉइसेस में गाइड करूंगा, बताऊंगा कुछ पॉइंट्स। अगर आपने उनको फॉलो किया, अगर आपने लिख लिए, तो लाइफ टाइम तक, जब तक ये सिस्टम चल रहा है, तब तक वो पॉइंट आपके काम आते रहेंगे। वो कुछ पॉइंट जो कि आज से 6 मंथ, 1 साल पहले टीम के साथ शेयर किए थे, लोगों के साथ शेयर किए थे, आज जो लोग मीटिंग में बैठे हैं, पुराने लीडर, पुराने मेंबर्स, उन पॉइंट्स को फॉलो किया और जबरदस्त रिजल्ट मिला। अभी तक कभी कभी मैं देखता हूँ, और बहुत से लीडर, जैसे आपने देखा होगा मेन ग्रुप में, अक्सर मेंबर कह रहे थे मैम सिद्रा इमरान की मीटिंग अपना उनकी वॉइस भेजे। मतलब कि उनके जो पॉइंट्स हैं, वो आज से 6 मंथ, 1 साल पहले के पॉइंट हैं, और हर बंदे के काम आ रहे हैं। तो आप हम चाहते हैं कि आप भी एक लीडर बने, आपके भी अपने पॉइंट हो। लेकिन अगर आपके पास अपने पॉइंट नहीं है, तो कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको न्यू मेंबर्स के आपको बताएंगे, उसको जो न्यू मेंबर जब आपके पास आता है, उसको डील करने में, उसके साथ कम्युनिकेट करने में, उसको डिटेल देने में, उसको फोर्सेज में ज्वाइन करवाने में, जो आपके काम आएंगे। अब वो क्या है, सबसे पहले मेन फोकस आपको, सुबह भी हमारा सेशन था लीड पे। हर हफ्ते में 3 से 4 लीड पे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग करनी है, जब तक नेटवर्क नहीं होगा, लोग नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं आपको पता है? इसलिए हो जाते हैं कि वो काम नहीं करते। काम नहीं करते तब लीड नहीं आती। जब लीड नहीं आती तो वो कहते हैं यार मैं, वो स्टेटस लगा लगा के थक जाते हैं। स्टेटस लगाते हैं, रिलेटिव्स फ्रेंड्स के मैसेजेस आते हैं, यार ये क्या कर रहे हो, अल्लाह के बंदे डेली स्टेटस कोई ज्वाइन तो होता नहीं। उसकी सबसे पहले मैं मीटिंग जितनी भी है कोई न्यू मेंबर के लिए, उसका एक टारगेट हो आपका, आपने अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को टारगेट करना है। आपके जो आपके ट्रस्टेड रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, आपने उनको टारगेट करना है, उनको प्लान दिखाना है। कम से कम हफ्ते में, पहले हफ्ते में आपने 2 से 3 अपने दोस्त, अपने कजन वगैरह को ज्वाइन करवा लेना है। अब क्यों करवाना है? ताकि आप दिखा सकें किसी को कि भाई देखो मेरी भी $15 रनिंग है, देखो मेरी भी $20 रनिंग है। जब आप फिजिकल बिजनेस करोगे, आप निकलोगे जब घर से बाहर, अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहल्ले में, अपने फेलोज के साथ, अपने जो है ना दोस्तों के साथ, उनको दिखाओगे यार देखे 15 दिन के अंदर मैंने $20 की अर्निंग की। मतलब पाकिस्तानी 7 से 8 हज़ार रुपये अभी स्टार्ट है मेरा। मैंने जस्ट आज से 5 6 दिन, 10 दिन पहले स्टार्ट किया, मैंने 5 से 6 हज़ार रुपये की अर्निंग कर ली। अभी तो सीख रहा हूँ मैं, अभी तो सीख रहा हूँ। जस्ट 3 से 4 हज़ार ज्वाइनिंग फी पे की है, अभी मैं सीख रहा हूँ, मैंने इतनी अर्निंग कर ली है। ये तो हो गया छोटा सा फिजिकल पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट है। बहुत से लीडर इसको फॉलो करके बहुत जबरदस्त अर्निंग कर रहे हैं। अब होता है कि जब हमारे पास न्यू मेंबर आता है, कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन सी चीजें हैं जिनको आपने फॉलो करके न्यू मेंबर्स को डिटेल देनी। वो ये है कि आपके पास कोई भी मेंबर आता है, आपको मैसेज करता है, डील कैसे करना है उसको, क्या चीजें ऐसी जो आपने उसको बतानी है। सबसे पहले 3 बजे वाला सेशन मस्ट अटेंड किया करें। उसमें आपको गाइड किया जाता है, उसमें आपको नॉलेज मिलता है कि भाई फोर्सेज है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। आप उस 3 बजे वाले सेशन में, बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए होते हैं कि यार मैं तो बड़ा फन्ने खां बन गया हूँ,
मैं तो फोर्सेज को ज्वाइन कर चुका हूँ मैम, 3 बजे वाला क्यों जो है ना अटेंड करूँ? भाई 3 बजे वाले जो है ना सेशन है, तो उसमें आपको नॉलेज मिलता है, उसमें आपको लर्निंग मिलती है, उसमें आपको पता चलता है कि सिस्टम है क्या, असल में फोर्सेज के काम कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपको 3 बजे वाले सेशन में मिलती है। और कोशिश करें, तकरीबन 3 से 4 लीडर जो मीटिंग देते हैं, हर लीडर की मीटिंग लें, हर लीडर का मेथड चेक करें कि कौन से लीडर कैसे गाइड कर रहे हैं, फिर उन्हीं 3 से 4 मेथड को अप्लाई करें, मिला के उसके रिजल्ट आपको मिलेगा। अब सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी न्यू क्लाइंट आ जाता है, फेसबुक से आपके पास एक डिस्क्रिप्शन बनी होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन बहुत से मेंबर मांग रहे होते हैं, और कुछ मेंबर ने तो ऐसी डिस्क्रिप्शन बनाई होती है पूरे पूरे पेज की, कि आपका नाम क्या है, आपकी सिटी का नाम क्या है, आपकी एज क्या है, पता नहीं क्या क्या पूछा होता है। इस तरह नहीं करना, शॉर्ट सा हो, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप ऑनलाइन वर्क में इंटरेस्टेड हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो काइंडली टेल मी योर शॉर्ट इंट्रो, नेम, क्वालिफिकेशन, बस ये दो चीजें पूछनी है। नेम क्वालिफिकेशन, जो सिटी ने, हाँ सिटी नेम पूछ ले, सिटी नेम, उसके साथ ओके सर, आपको थोड़ी, आप मेरा नंबर सेव करने, काइंडली आप मेरा नंबर सेव कर लें, फॉर ऑनलाइन अपडेट या ऑनलाइन अर्निंग के लिए, अपडेट के लिए आप मेरा नंबर सेव कर लें, और आपको कुछ ही देर में ऑनलाइन अर्निंग की डिटेल मिल जाएगी। मैसेज आपने अगर ऑटो पे लगाया हुआ है तो बेस्ट है, ऑटो नहीं लगाया, आपके पास कोई भी न्यू मेंबर आता है तो आप उसको ये आप पिन करके रखा करें, आप उसको सेंड कर दिया करें। न्यू मेंबर आ गया, सेंड कर दे, वो अपना आपको इंट्रो करवाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, वॉइस में कम्युनिकेट करना है, कोशिश करनी है। मैंने अक्सर देखा है कि हमारे न्यू मेंबर के पास कोई भी मेंबर आता है, वो क्या करते हैं, वॉइसेस रखी होती हैं, या फिर बहुत सी वीडियोस रखी होती हैं, बहुत सी पोस्टर्स रखी होती हैं, बहुत सी जो है ना उसने चीजें रखी होती, जो कि अपना इधर से शेयर मेंबर को फॉरवर्ड कर देते हैं, 15 से 20 चीजें। अब मेंबर उनको पढ़ता है, वॉइस सुनता है, चीजें देखते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या है, इसने इतनी चीज सेंड कर दी, उसको समझ ही नहीं आती कि मतलब एक ही मैसेज में वॉइसेस कर दी। अच्छा, काफी मेंबर आप खुद को देखेंगे, हमें कोई ज्यादा चीजें सेंड कर, आप देखते नहीं है, काफी मेंबर उनको फॉलो ही नहीं करते, देखते ही नहीं है चीजों को, वॉइसेस को। आपने ऐसा नहीं करना, कोई भी मेंबर आता है अपनी वॉइस में कम्युनिकेट करना, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो, जिनसे हम कामयाब जो है ना नहीं होते। वॉइस में कम्युनिकेट करने, सर आपने पहले कभी ऑनलाइन काम किया है, क्या करते हैं, वो आपको या तो कहेगा मैं, भाई मैंने यूट्यूब से अक्सर देखा है, फला इतना कमा रहे हैं, और उसके बाद मैंने जो है ना किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, मेरे पैसे पूरने से पहले वो कंपनी भाग गई। ये भी आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा उसको फोर्सेज में ज्वाइन करवाने के लिए। ये छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं, ये आपने याद रखो, उसे कहना ओके सर, मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, जिसमें ये पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ट्राई करना इस पे इनको आप लिख लें, या फिर अपने माइंड में बिठा लें। सर मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन फील्ड का, जिसमें ना ही आपको क्वालिफिकेशन की ज्यादा जरूरत है, लिमिट नहीं है, ना ही आपकी एज की लिमिट है, टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है। और मजे की बात यह कि आपको इसमें लैपटॉप, कंप्यूटर या कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी पड़ती, आपको कोर्सेज नहीं करने पड़ते। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप घर में बैठकर डेली हमारे फ्री में ऑनलाइन क्लासेस होती है, जूम ऐप पर, सिर्फ मोबाइल आपके पास हो, आप उनको सीख कर डेली फ्री में सीख कर लाखों की अर्निंग करेंगे, इंशाल्लाह हजारों की अर्निंग करेंगे। हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है आपने, यही कि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से है, इसमें क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है, एज की नीड नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आपकी जो है ना एज अगर 20 साल है, 15 साल है, मिडिल क्लास है, फिर भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीजें आपने पॉइंट उसको बता देने हैं। उसके बाद आपने उसको फोर्सेज की तरफ लाना है। अब फोर्सेज की तरफ लाने के लिए 2 पॉइंट है। या तो आपने कहना है कि सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइड करना है मीटिंग के लिए, ये एक इंप्रेशन पड़ता है प्रोफेशनल वे का, कि हाँ बंदा वाकई प्रोफेशनल है। आपने उसको थोड़ा सा वॉइसेस में उसके साथ कम्युनिकेट करना है, अपना ट्रस्ट बना लेना है। उसके बाद आपने उसे कहना है कि 3 बजे हमारी क्लास होती है फ्री में, जिसमें गाइड किया जाता है, सिखाया समझाया जाता है कि किस तरह से आपने काम स्टार्ट करना है, किस तरह से हमारा काम है क्या, किस तरह से आपने क्या करना है। 3 बजे वाले सेशन होता है हमारा, मीटिंग होती है, आप जूम ऐप वीडियो आपको मिल जाएगी, आपके पास होगी। अगर आप न्यू मेंबर हैं, नहीं तो ऑफलाइन से मांग लेनी है कि जूम ऐप इंस्टॉल करने वाली और जूम मीटिंग ज्वाइन करने वाली जो है ना मुझे वीडियो दे दे। आपको वीडियो मिल जाएगी, आपने उस मेंबर को दे देनी है। वो मेंबर अगर तो मीटिंग ज्वाइन करता है, मीटिंग से पहले तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा पहले लिंक देना, और उसको पूछते रहना हर 10-15 मिनट बाद। ब्रॉडकास्ट बना लें, आपकी मर्जी, पर्सनल करें, आपकी मर्जी। 100 मेंबर ब्रॉडकास्ट में ऐड करने से बेटर है कि आप 10 बंदों को डेली पर्सनल गाइड करें। ब्रॉडकास्ट में होता क्या है कि अक्सर लोग जो है ना ब्लॉक कर जाते हैं, कि यार ये बंदा हर टिप क्या कर रहा है।
अगर आप उसको, मैं एक और पॉइंट बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप उसको डायरेक्ट, बंदा कोई भी आता है ना, आप उसको डिटेल दिए बगैर अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड करते, समझिए कि वो लाइफ टाइम तक नहीं होगा। सबसे पहले कोशिश करें उसको कॉल पे गाइड करें, गाइड करें, मीटिंग के लिए एग्री करें। उसके बाद उसे कह दें कि सर ठीक है, आपको सिस्टम समझ आ गया, अगर आपने नहीं करना तो मैं आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर रहा हूँ, जिसमें आपको डेली बेस पे इंफॉर्मेशन मिलेगी हमारे बिजनेस के अबाउट, जिसमें आपको डेली बेस पे चीज़ें शेयर होती रहेंगी। जब आपका दिल करे आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मीटिंग का लिंक दे दिया, मीटिंग कर उसने ज्वाइन की। उसके बाद 3 बज के जब मीटिंग एंड हो, फॉर एग्जाम्पल 3:30 पे मीटिंग एंड हो रही है, तो आपने उसको 3:35 से 40 पे मैसेज करने हर पर्सन को कि सर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर वो बंदा आपसे क्वेश्चन करेगा कि भाई इसमें बंदे ज्वाइन तो नहीं करवाने, वो सारी चीजें, उसके लिए आपने उसको कैसे एग्री करना है वो बताता हूँ। वो आपसे कह के कि इसमें नेटवर्क मार्केटिंग, आपने उसे एक्सप्लेन पहले कर दिया। वो कह के इसमें बंदे ज्वाइन, आपने कहना देखिए सर हमारा ये ऑनलाइन बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस है, इसमें बाइंग सेलिंग करनी होती है। देखिए कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, शॉप लगाते हैं या कुछ भी करना होता है, तो उसके लिए होता है क्या है कि आपको क्लाइंट की ज़रूरत होती है। पहले चीज़ खरीदते हैं, फिर सेल करते हैं, तो उसके लिए आपको क्लाइंट की ज़रूरत होती है। जब तक लोग नहीं होंगे आप उसको सेल नहीं कर सकेंगे। इस तरह हमारा भी डिजिटल यहाँ पे ये प्रोडक्ट होते हैं, एसेट्स होते हैं जिनको हमने सेल करना होता है। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते होंगे। इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके हमने क्या करना होता है, इसकी ब्रांडिंग करनी होती है, मार्केटिंग करनी होती है। आप जाके सर्च करने व्हाट इज़ अपना नेटवर्क मार्केटिंग, यूट्यूब पे जाएँगे तो आपको हर दूसरा बंदा नेटवर्क मार्केटिंग करता हुआ नज़र आएगा। ये चीज़ आपने उसे कह देनी है। उसके बाद एक और चीज़ पॉइंट बताता है जो आप कहेंगे सर जी मैंने तो ये बहुत चीज़ें ट्रिक आज़माई है, मुझे तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसा नहीं होता। आप खुद को देखें कि जब आप आए थे, आपने अपने मेंबर के हज़ार गुना अच्छा, बेस्ट गाइड करने के बाद भी आपने 15-20 दिन, 25 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ बाद ज्वाइन किया था, तो आपके मेंबर से भी आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि फर्स्ट डे करेगा। डीमोटिवेट नहीं होना, सारी डिटेल देने के बाद ब्रॉडकास्ट का बोल दें उसे कि सर अगर आपको समझ नहीं आई, मैं आपको ब्रॉडकास्ट में डाल रहा हूँ। उसके बाद स्टेटस भी आप मेरा देखते रहना है। उसके बाद आपका जो मेन काम होता है वो होता है आपका स्टेटस पे फोकस। स्टेटस और आपकी ब्रॉडकास्ट में जो आप मैसेज करते हैं, तो वो किस तरह से आपको मिलने चाहिए, ग्रुप्स मिल जाते हैं। अक्सर लीडर ने अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं, वो उसको जो है ना उनको आपको दे रहे होते हैं। स्टेटस पे फोकस करना है डेली। सुबह आपने मीटिंग का स्टेटस लगा देना है, अगले बंदे को पता चलेगा हाँ यार प्रोफेशनल वे में डेली इनका सुबह 10 बजे लर्निंग सेशन होता है। ये भी एक पॉइंट है। आपने डेली सुबह 10 बजे वाले सेशन का पोस्टर लाजमी स्टेटस पे लगाना है ताकि उसको पता चले कि हाँ यार प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं। उसके बाद आपने अर्निंग लगाना शुरू करनी। फॉर एग्जाम्पल मेरी अर्निंग है, कंग्रेचुलेशन सर अदनान, आज की अर्निंग $10 20 जितना भी हो सकती है, या सर या जो भी। उसके बाद आपने अचीवमेंट्स की स्टेटस लगाने हैं। उसके बाद और जितने भी आपको 2-3 मिलते हैं, 6 से 7 स्टेटस से ऊपर नहीं लगाने। 15-20 लोग जो है ना लगा देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना। तो आपकी ये स्ट्रेटेजी है, डेली बेस पे आप 5 से 10 लोगों को इस तरह गाइड करते हैं और अपना स्टेटस बरकरार रखते हैं, ब्रॉडकास्ट बरकरार रखते हैं, तो मैं 100% गारंटी से कहता हूँ कि डेली बेस पे, अगर नहीं तो हर तीसरे चौथे दिन आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। मैं करवा सकता हूँ, सर शहजाद करवा सकते हैं, सर अख्तर साहब करवा सकते हैं, समीला, अपना उमर साहब, तो आप भी करवा सकते हैं। आपने अक्सर देखोगे मेरी, अगर कभी कभी कोई दिन गुजर जो है ना 2-3 दिन हो बंदा बिजी होता, नहीं तो मोस्टली एक ज्वाइनिंग होती है। कल भी थी, आज सुबह हुई है, अभी एक और है, परसों भी थी। मतलब ये कि वजह क्या है कि डेली स्टेटस, एक्टिविटी, मीटिंग का स्टेटस, उसके बाद उनको पहले गाइड कर दिया था, अब वो स्टेटस देख देख के एग्री हो जाते हैं। यही कुछ होता है, कोई तीर नहीं मारने पड़ते, कोई बड़ा जो है ना इसमें मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। लेकिन डेली बेस पे करें, थोड़ा बहुत करें तो आपको रिजल्ट इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। टाइम हमारा हो गया, 20 मिनट हो गए, तो मैं सर को बुलाना चाहूंगा कि वो आके नेक्स्ट सेशन को प्रोसीड करिए। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, अगर आप इन पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको टाइम के साथ साथ जरूर रिजल्ट मिलता है। जजाकल्ला सर, आप आए सेशन को नेक्स्ट प्रोसीड करें। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट यू, बड़े ज़बरदस्त, बड़े खूबसूरत तरीके से सर अपना मेथड शेयर कर रहे थे। कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा। सर ने बताया कि जब आप जुड़ते हैं तो देखिए, आपको कहीं ना कहीं जब आप मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, अगर आप फॉर्सेजियन हैं, आप फॉर्सेज का पार्ट बन चुके हैं, तो सबसे ज्यादा फेस किया जाने वाला सवाल जिसमें मेरे दोस्त आपको सुनने को मिलता है कि
भाई आपने क्या कमाया, ठीक है। उसका हल सर ने आपको छुपे छुपे अल्फाज में बता दिया है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ओपन बता देता हूँ कि सबसे पहले जब आप जुड़ते हैं तो मेरे दोस्त, आपको अपने किसी भी अजीज को, अपने किसी भी क्लाइंट को, अपने किसी भी दोस्त को, अपने किसी भी भाई को, बहन को, अपने घर में फैमिली मेंबर को, या किसी भी सबसे अजीज जो हो आपके आसपास हो, किसी ना किसी को एंगेज कर लेना होता है, ठीक है। आप किसी को ज्वाइन करवा लीजिए, इजी होता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता, बहुत सारे इतना कि मतलब आपकी वर्थ होती है। तो आप इजीली किसी एक आधे, अदरवाइज नहीं भी हो तो यार, मैंने तो स्टार्ट में लोगों को ऐसे भी देखा है कि अपने पास एक आईडी अपनी डाउन में लगा लेते होते हैं, और वो सीन इस तरह से होता है कि वो मतलब दिखाते हैं कि अगर कोई सवाल करता है ना कि भाई आपने क्या कमाया, उसने कहा ये देखो मैंने $5 कमाए, ठीक है, मैंने परसों ज्वाइन किए, देखो 5 कमा लिए, ₹1500 तो मैंने कमा लिए। तो ये ना जुड़ने वालों का एक बहाना होता है, ठीक है। उसको क्लियर करने के लिए ये मेरे दोस्त, आप मतलब अगर कोई फट सवाल करता है तो आप उसको फट जवाब इसका दे सकते हैं इस तरह से। मिसाल आप कोई भी ऑफलाइन काम भी करते हैं ना, मिसाल आप सूटों का काम करते हैं, तो आपकी फैमिली मेंबर्स ही सबसे पहले आपसे वो सूट परचेज कर लेते हैं कि यार चलो इसका तो फायदा होना, थोड़ा बहुत हम ही इससे परचेज कर लेते हैं, बाकी निजाम तो बाद में चलता रहेगा। तो इस तरह से हो जाता होता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता, तो ये आपने कर लेना है। दूसरे सर ने कहा सेशन सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे या हद एक दिन में आप चाहते हैं कि आज क्लाइंट आया है और आज ही के दिन जुड़ जाए, तो उसका फॉर्मूला बता के जा रहा हूँ कि मेरे दोस्त, आपको कॉल पे डील करना है। आप कॉल पे डील कीजिए, आप अपनी गलतियां खुद तलाश करेंगे, आपको अपने अंदर खामियां तलाश पता चल जाएंगी। डीलिंग के दौरान ही बंदे को पता चल जाता है कि इसने करना है या नहीं करना है, या मेरे से कहीं गलती तो नहीं हो गई, इसको समझाते हुए, इसको गाइड करते हुए, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चल जाता है, बड़ा आसान होता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। नंबर 3, अगर कॉल पे मेरे दोस्त वो सेटिस्फाइड हो जाता है, 90% पर्सन जो है वो कॉल पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अगर आपको मेथड आता हो। सर ने कहा, सर ज्वाइनिंग करवा रहे थे, इंशाल्लाह ताला अभी सेशन के ड्यूरिंग सेशन मुझे भी कॉल आ रही थी, सेशन के फौरन बाद मेरी भी सेकंड ज्वाइनिंग है, ठीक है। मैं आपको एक ही चीज, एक ही मैसेज दूंगा भाई, हर पर्सन यहाँ से जो एक एक दिन में दो दो तीन तीन ज्वाइनिंग करवाते हैं, वो कॉलिंग करते हैं, वो कॉलिंग करते हैं, एक दिन में 10 कॉलें कर लीजिए, 10 कॉलिंग आज आज के दिन में देखिए कितने कॉल्स किए हैं। यहाँ पे सेशन में ऐसे लोग मौजूद होंगे जिन्होंने 10 कॉल्स भी नहीं की, 90% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 10 से ऊपर कॉल्स भी नहीं की, ठीक है, नहीं की होंगी। और हमारा काम, मतलब सजेस्ट किया जाता है कि एक दिन में 50 कॉलिंग कम से कम, कम से कम आपके सर जी ऐसे ही कर लें भाई, ऐसे ही कर लें, उनसे पूछें, उन्हें बोले भाई आप अवेलेबल है 2-4 मिनट, आप ज्यादा बेहतर है कि आप मुझे कॉल कर लें, जो भी इंफॉर्मेशन लेना है उसे बोले कॉल कर लें। यकीन करें कि आप मतलब अपनी एक चेयर, एक टेबल लें, या अपना जो है वो अपना एक रूम अपना अलग अपने बिस्तर पे बैठ जाएं, और प्रॉपर भाई आप सिर्फ लोगों को कॉलिंग करना स्टार्ट कर दें, लोगों की कॉलें पिक करना स्टार्ट कर दें, एक दिन में $50 कमा जाएंगे। ये तो मेरे दोस्त मतलब पैसा खुद आपको ढूंढ रहा होता है। और पैसा, मैं आपको बताऊं, क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ अकेले थे जिसको जरूरत थी? क्या आप अकेले हैं जिसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है? क्या आप अकेले हैं जिसे पैसा कमाना है? ऐसा नहीं है, आप आपसे 10 गुना ज्यादा लोग मार्केट में मौजूद हैं, बेरोजगार लोग मौजूद हैं, लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लाखों लोग मौजूद हैं मेरे दोस्त, जो आज भी एक रियल प्लेटफॉर्म की और एक रियल पर्सन की तलाश में है, जो उनको साथ लेके भी चले, जो मेरे दोस्त उनको सिखाए भी, समझाए भी, गाइड भी करे, और उनको लेके भी चले, उनको लीड करे। वो एक रहनुमा की, एक रहबर की, एक लीडर की तलाश में होते हैं, तो वो लीडर आपकी सूरत में मिल सकता है। अगर आप उनको उसको पिक कर गए तो ठीक है, नहीं तो चैलेंज दे के कहता हूं कि उस बंदे ने काम करना ही करना होता है। जो बंदा, कभी ये सोचा है आपने कि जो बंदा आपके पास आता है इन्फॉर्मेशन लेने, और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो आपसे जुड़ता नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि वो कोई काम नहीं करता? यार सवाल ही पैदा नहीं होता, वो बंदा नीडी है, उसने आपसे इंफॉर्मेशन ली, आपसे ज्वाइनिंग नहीं की, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट आपकी डीलिंग में है, कहीं ना कहीं खामी आपके अंदर है। एक तो सीन होता है ना कि वो बंदा वैसे ही कंगला है, या वो अदर सीन है, लेकिन अगर वो साहिब हैसियत होने के बावजूद भी ऑनलाइन करने का, ऑनलाइन का तजस्सुस भी रखता हो, शौक भी हो, उसको जोश भी हो, सारा कुछ वो, लेकिन फिर भी वो आपके साथ नहीं जुड़ता, तो इसका मतलब ये है कि वो जुड़ेगा जरूर, लेकिन वो किसी और के साथ। नंबर 1, अगर वो नहीं जुड़ता तो फिर वो जुड़ेगा जरूर, लेकिन किसी और सिस्टम में, ठीक है। यानी कि अगर तो वो, या वो आप ही के सिस्टम में जुड़ेगा किसी और के साथ, अगर उस वो सिस्टम में उसको सिस्टम पसंद नहीं आया तो वो जुड़ेगा जरूर, लेकिन किसी और सिस्टम में। तो क्या आप, मैं आपसे सवाल करता हूँ,
फॉरसेज जैसा कोई और सिस्टम मौजूद है मार्केट में? बताए ना मेरे दोस्त। मार्केट में कोई सिंगल कंपटीशन इसका बनता ही नहीं है किसी के साथ, और ना है इसका कंपटीटर। तो भाई अगर आपके सिस्टम को छोड़ के बंदा किसी और सिस्टम पे चला गया तो फिर खामी देखिएगा कि कहाँ पे है मेरे दोस्त खामी। और ये आपको कॉल पे पता चलेगी, ये आपको मेरे दोस्त फॉलो अप में पता चलेगी, ये आपको क्लोजिंग पे पता चलेगी, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाता है। तो होप्स हो कि आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने सर के टॉपिक को आगे प्रोसीड कर दिया। राइट नाउ एक सोशल सेटअप क्या होना चाहिए? सोशल सेटअप मेरे दोस्त, जब आप सोशल मीडिया देखिए, जब आप इस बिजनेस में आ चुके हैं, मैंने आपको पहले सजेस्ट किया, सर ने भी किया और मैंने उसको रिपीट किया कि आप ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहे हैं। अब ऑनलाइन बिजनेस देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी बात करूं तो जब मैं जुड़ा था, या जितने भी लीडर्स हैं, इनकी कोई भी पर्सनल वर्थ नहीं थी। मैं आपको मतलब सिवाय चंद एक लीडर्स के, मैं भी सर अख्तर नाज साहब का नेटवर्क इनके साथ ऑफलाइन का इनके साथ एंगेज वो। मैं एक और लीडर को जानता हूँ, अहमद सुहेल साहब, उन्होंने 172 डायरेक्ट जोड़े, तकरीबन उनका 150 डायरेक्ट जो है वो उनके पर्सनल वर्क से था, उनके सिटी से था, ठीक है, और सिटी लेवल पे उन्होंने काम किया। लेकिन मैंने कभी भी सिटी लेवल पे काम नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि यार, मैं सिटी लेवल पे काम नहीं करता, मैं गली लेवल पे काम नहीं करता, मोहल्ले पे काम नहीं करता, मैं दोस्तों पे काम नहीं करता, अजीजों पे काम नहीं करता, अपने रिश्तेदारों पे काम नहीं करता। काम किस पे करता हूँ? ओवरऑल नेटवर्क पे मेरे दोस्त। काम किस पे करता हूँ? सोशल मीडिया के ऊपर। काम किस पे करता हूँ? फेसबुक के ऊपर। काम किस पे करता हूँ? नेटवर्क जो है वो टिकटॉक के ऊपर। किस पे करते हैं? यूट्यूब के ऊपर। किस पे करते हैं जी? इंस्टाग्राम के ऊपर। सारे ये सोशल सेटअप में आते हैं। सोशल सेटअप आपका होना चाहिए। सोशल ऑफलाइन मार्केटिंग भी मैं नहीं करता। तो भाई इतनी बड़ी टीम बनाने का राज क्या है? इतने बड़े डायरेक्ट, दुनिया में 7वां नंबर आपका है शहजाद भाई। आप इतने बड़े डायरेक्ट लगा गए, 1500 डायरेक्ट, मतलब चंद एक लोगों के टॉप 10 में, आप टॉप 5 में, टॉप 10 में आते हैं। तो क्या सीन, ऐसा किस्सा कहानी है कि आप जो वो हमें बताएं कि आपका सोर्स ऑफ लीड जनरेशन क्या है? यार आज भी 2 डायरेक्ट ज्वाइनिंग दूसरी मेरी होने जा रही है। एक मैंने सुबह सेशन से पहले जोड़ दी थी, एक अभी जो है वो जोड़ने जा रहा हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मेरे से मतलब पूछ सकते हैं कि सर मतलब क्या सोर्स ऑफ लीड जनरेशन है? मैं हर प्लेटफॉर्म से लीड जनरेट करता हूं। मैं आपको बताऊं, कभी कोई मतलब जेन में ही नहीं रहा कि कहां कहां से आती हैं। मेरे हर अकाउंट के ऊपर लिंक्स मौजूद है, लिंक्स मौजूद है, उन लिंक्स के ऊपर डायरेक्टली लीड्स आती हैं। और तकरीबन एक दिन में, मतलब एक एवरेज बताऊं, टोटली डाउनफॉल चल रहा है, फिर भी 20 से 25 30 लोग डेली बेस पे आते हैं। 20 25 30 लोग कम से कम की बात कर रहा हूं। अब कम से कम मतलब इतने लोगों को मतलब सम टाइम तो मिस हो जाते हैं, वो डेली बेस पे मिस हो जाते हैं, यानी कि 2 3 दिन में 100 बंदा। ठीक है, जब टॉप पे थे तब एक दिन में 100% आया करता था। अभी मसला नहीं है, मैं उसको डेली बेस रूटीन को दोबारा भी बहाल कर सकती हैं, और वो इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि मेरे दोस्त, ये सारा सोशल सेटअप का कमाल है। ये सारे, मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब अगर आप फॉर्सेज में आ गए तो ये घबराइएगा मत कि कहां से आपके पास आएगा ये सारा सीन। हम आपको ऐसे मेथड्स बताएंगे कि लोग खुद आपके साथ राब्ता करेंगे, लोग खुद आपके साथ राब्ता करेंगे। आप इतना काबिल बनाइए खुद को, इतना इतना अट्रैक्टिव बनाइए अपने कंटेंट को, अपने प्रोफाइल आईडी को, अपने अकाउंट्स को। मेरे अकाउंट्स 20वीं बार 20वीं बार मेरे दोस्त उन्होंने बैन किए तमाम अकाउंट्स। कौन सा अकाउंट मेरा नहीं उड़ाया गया? टिकटॉक मेरा उड़ाया गया, फेसबुक के पेज मेरे उड़ाए गए, फेसबुक अकाउंट मेरा उड़ाया गया, फेस जो है वो इंस्टाग्राम इस वक्त मेरा रिस्ट्रिक्शन में है, उस पर बूस्ट नहीं हो सकती, सिंपल पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो भी मतलब OLX के ऊपर मैंने रिजेक्शंस का फेस किया, बहुत मतलब जो है वो मैंने एड्स लगाए जो है वो रिजेक्ट हुए, और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स मतलब। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये सारी चीजें, ये सारा कुछ मैंने धक्के खा खा के इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर इतनी बार रिस्ट्रिक्शंस मुझ पे लगी, इतने मतलब जो है वो उन्होंने किए कि जिसका मतलब, और मैंने फेस करते करते उसको, उसके ऊपर वायरल भी हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्त, जो बंदा अंगूठे पकड़ के लोगों के थंब लगवाता था और कहता था कि यार ये जो है वो थंबने, ये मुझे सब्सक्राइब कर दो, उस बंदे की एक एक वीडियो के ऊपर 1,06,000 व्यूज भी लोगों ने देखे, ठीक है, एक 30 30 मिनट के सेशन के ऊपर देखे, जबकि 5 मिनट की आज यार कोई सबसे मतलब सबसे गिरा हुआ तबका भी है ना, उसके पास भी 5 मिनट का टाइम नहीं है। तो मेरे दोस्त 30 30 मिनट की वीडियोस के ऊपर ये सारा कुछ कहां से लिया? सोशल मीडिया से लिया। सोशल मीडिया से आप भी ले सकते हैं, कोई मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एसईओ आपको सिखाई जाती है, वीडियो एडिटिंग आपको सिखाई जाती है, थंबनेल आपको सिखाया जाता है, सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। फॉलो करने की जरूरत है। एक नजर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से एक प्रोफेशनल अकाउंट्स की लुक होती है और क्या सेटअप होना चाहिए। यहाँ पे आते हैं,
तकरीबन 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 मेरे दोस्त हर तीसरे चौथे जो है वो मिनट के बाद, सॉरी, हर घंटे में, तीसरे चौथे मिनट के बाद तो नहीं, हर घंटे में एक आम सी एवरेज, मेरी बहुत कम है, मेरे लीडर्स की ज्यादा है, कैलाश भाई की डबल ट्रिपल है, अख्तर भाई की इससे भी ज्यादा है, उमर साहब की इससे भी डबल ट्रिपल है। मेरे तो कोई खास व्यूज ही नहीं है मेरे दोस्त, ये जस्ट नॉर्मल सा एक छोटा सा अकाउंट है जिसमें मैंने पर्सनल भी अपना कंटेंट डाला हुआ है और फॉरसेज की भी एक दो वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि मेरे दोस्त जस्ट छोटे छोटे जो है वो इनके ऊपर है, बट मैंने अकाउंट्स को प्रोफेशनल किया हुआ है, इसके ऊपर प्रॉपर मेरा लिंक मौजूद है, यूट्यूब चैनल मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। यहाँ से प्रॉपर मुझे लीड्स आती हैं डायरेक्टली, लिंक के ऊपर क्लिक करके ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है टिकटॉक, और मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा टिकटॉक से आया है। आज के दिन की बात करूं, कम से कम मेरे दोस्त 15 से 20 लोगों ने मुझे सिर्फ इस प्लेटफॉर्म से राब्ता किया है। अब 15 से 20 लोगों की आके मेरी सवाबदीद है कि वो वक्ती में जोड़ता हूं, उनको फौरी जोड़ लेता हूं, या मैं उनको पेंडिंग लिस्ट में करता हूं, नंबर मेरा सेव। अच्छा, बहुत सारे लोग स्टेटस लगाते हैं, सर ने भी कहा स्टेटस लगाए। यार स्टेटस, सिर्फ और सिर्फ आप स्टेटस लगा के क्या समझते कि आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी, आपका काम पूरा हो गया? भाई स्टेटस, जब आपका नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट लिस्ट ही नहीं बढ़ेगा तो आप किस तरह से सोच सकते हैं कि आपके साथ जो है वो लोग ज्वाइन करेंगे? लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। आप जो मैं देख रहा होता हूँ 100 स्टेटस लोग लगा रहे थे, 20 स्टेटस लगा रहे, फायदा उसका? जब आप ये देखें, असल प्रोग्रेस देखनी है हो तो वो ये देखा करें कि आपकी वॉच लिस्ट में कितने लोग हैं, आपके जो वो डायलर में कितने लोग हैं, आपके जीमेल पे लोगों के नंबर कितने सेव हैं। क्या आपके जब आपने स्टार्ट किया था तब आपके पास, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास 100-150 नंबर था, आज मेरे पास 21,000 नंबर सेव है। 21,000 कम रेशो है, अभी भी बहुत कम है, इसको भी और ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन 21,000 लोगों का नंबर मेरे मोबाइल में सेव है, जिसमें से आम सी बात है 2,000-2,500 लोग मेरा स्टेटस देखते हैं। अब आप ये देखें कि 2,000-2,500 लोगों के 2,000 व्यूज नहीं होते, कोई भी वीडियो, कोई भी स्टेटस, मेरे जब मर्जी जो मर्जी लगाऊं स्टेटस, कम से कम 1,500 तो आने ही आने हैं मेरे दोस्त। ज्यादा जल्दी अगर किसी परफेक्ट टाइमिंग पे लगा दिया तो 2,000 इजीली लोग जो है वो देख लेते। मैं आपको बताऊं कि ये सारा कुछ मेरे दोस्त, अब उसमें आप देखें कि स्टेटस लगाने से जिम्मेदारी अकेली पूरी नहीं हो जाती। स्टेटस भी आप तब लगाएं जब आप मैक्सिमम लोगों को रीच करें, या लोग आपके साथ रीच करें, और वो स्टेटस आप उनको दिखाना है। एक ही कम्युनिटी को बार बार दिखाएंगे, वो लोग भी देखना छोड़ देंगे कि अच्छा यार ये इसके तो रोज का ही ड्रामा है ना, मतलब नहीं देखते लोग, ठीक है। लोग अपने मतलब की चीज देखते हैं। लोगों को जब तक अपना मतलब मिलता रहेगा, जब तक, यार मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोई आपके टीम मेंबर है, वो जब आपके साथ जुड़ेगा, ठीक है, नया नया जुड़ना होगा, वो आपका डेली स्टेटस देखेगा, और जब वो जुड़ जाएगा तब भी देखेगा, लेकिन जब उसने काम छोड़ दिया, वो आपको स्टेटस तो बड़ी दूर की बात है ब्लॉक करके चला जाएगा। तो लोग अपने मतलब से देखते हैं, जब तक लोगों को काम होता है तब तक लोग आपके साथ रहते हैं। लोगों की जरूरतों का आपके साथ जुड़ जाना भी अल्लाह के फजल की दलील होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये सारे लोग अगर आपके पास आते हैं, खुद ख्याल किया करें, थोड़ा सोचा करें कि यार क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी वजह है कि लोग धक्के खा रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और एक मैं हूं कि मतलब हु आई एम, मेरी क्या वर्थ है, आपकी क्या वर्थ है? आप अपने आप के साथ डिस्कस किया करें ना, सोचा करें, शाम को बैठ के सोचा करें कि यार अल्लाह का कितना फजल है मेरे ऊपर कि मुझे आज 10 लोग आए, सिर्फ 10 भी आए, शुक्र अदा किया करें। बस उस 10 के लिए काम करना है, उस 10 के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्रोफेशनल बनाना है, अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना है। इंस्टाग्राम पे आए, यहाँ पे आप चेक करें कि मेरे दोस्त हाईलाइट्स लगे हुए हैं, यहाँ पे मेरे दोस्त सारी की सारी पोस्टिंग सिंगल ब्रांडिंग है, यही है मेरे दोस्त अपना जो है वो प्रॉपर अकाउंट्स को प्रोफेशनल बनाया हुआ है। इवन एक्स नामी ट्विटर जो पिछले 3 माह से पाकिस्तान में बैन है, यहाँ पे भी आपके भाई का प्रॉपर मेरे दोस्त जो है वो सेटअप मौजूद है। अभी यहाँ पे ये वीपीएन के बगैर ओपन नहीं होगा, तो यहाँ पे भी हर चीज मैंने मेंशन करके रखी हुई है, अपना सेटअप कर रखा है। आप अभी भी, मेरे अंदर खामी है कि मैंने स्नैप चैट का जो है वो नहीं किया। मैं हर मर्तबा जब भी अख्तर साहब का सेशन होता है मैं सोचता हूँ अच्छा आज करूंगा, आज करूंगा, सेटअप नहीं कर रखा। आपका होना चाहिए टिकटॉक का सेटअप, आपका होना चाहिए, लिंक लगे होने चाहिए, अकाउंट्स प्रोफेशनल होना चाहिए। फेसबुक का अकाउंट, आपके व्यूज थोड़े हो, आपके फॉलोवर थोड़े हो। अब मेरा कितना फॉलोवर है, यहाँ पे बैठे हुए मेरी डाउनलाइन, मेरे स्टूडेंट्स के ऐसे ऐसे मतलब अकाउंट्स हैं कि उनका 15-15 हजार, 9-9 हजार, 9 हजार तो कैलाश का गालबन, बड़े बड़े लीडर्स का मतलब जो है वो मोनेटाइजेशन तक की जो है उनको ऑफर्स हो चुकी हैं। लेकिन मेरा अभी बजाते खुद मैं देखूं तो अभी रिसेंटली मेरा 1.1 के फॉलोवर है, कोई बड़ी फॉलोइंग लिस्ट नहीं है, ठीक है, जस्ट छोटी सी फॉलोइंग लिस्ट।
क्योंकि बार बार हमने इतनी मिस्टेक्स करके यहाँ से सीखा है, और बार बार ये एक्टिविटीज होने के बावजूद होने पे मेरे दोस्त ये सारा कुछ हमने मतलब हमारा बनते रहते हैं, अकाउंट रेस्ट्रिक्शन में चले जाते हैं, फिर ये सारा क्योंकि हमारी ये एक्टिविटी वो है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब मैं अर्निंग का वर्ड यूज नहीं करता, आप भी नहीं किया करें, रिजल्ट का वर्ड यूज किया करें। सोशल मीडिया के ऊपर ये सोशल मीडिया पैनल तो आपने बना लिया, अब इनके रूल्स के ऊपर भी तहकीक किया करें। सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट करते हुए कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो एक काम करने जाते हैं, ब्रांडिंग करने जाते हैं, टिकटॉक के ऊपर करने वीडियो लगाने गए थे और जाके वीडियोस देखने लग गए। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? जरा हैंड रेज करें ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, कोई कुछ नहीं कहेगा। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, मैं देखना चाहता हूँ, जो टिकटॉक के ऊपर वीडियो लगाने गए थे और जाके वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे, हैंड नहीं रेज करेंगे, बड़े लोगों के साथ होता होगा, मेरे अपने साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो भाई आप ये देखें कि ये साइकी ऐसी है। क्या आज तक, जरा सोचा कीजिए, क्या आज तक इन वीडियोस देखने से कुछ हुआ है? आज तक मेरे दोस्त इन वीडियोस देखने से कितना का बड़ा मार्का आपने मारा है, कितना का बड़ा जो है वो आज तक आपने जंग फतह की है, कितनी का आपने जो है वो मूवीज देख के जो है वो आप जो है वो आपका बॉलीवुड में अगला नाम, अगला ऑस्कर आपको ही मिलना है। मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है। और बड़े लोगों के साथ ये होता है, इंसान की ये साइकी है। ये जितना सोशल मीडिया जितना ज्यादा आप यूज करेंगे, जितना ज्यादा यूज करेंगे, उतना आपकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो कम होगी। ये मैं बता रहा हूं आपको। इसके अगर बेनिफिट्स हैं तो इसके नुकसान भी हैं, ये भी है। ये सिर्फ पॉजिटिव, मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू थू, ये सारा मेरे दोस्त दोनों रुख होते हैं, तस्वीर के दोनों रुख हैं। आपके अंदर फैसला लेने की सलाहियत खत्म हो जाती है। तो ये सारा कुछ आप मतलब हम सारा आप अपने डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आप फैमिली को टाइम नहीं देते, आप 24/7 मतलब मेरा एक बड़ा टाइम इन प्लेटफॉर्म्स पे गुजरा है और 24/7 आपसे ज्यादा मतलब मुझसे ज्यादा आप नहीं यूज करते। लेकिन मैं आपको यही बताऊंगा कि यही चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर जितना मैं यूज करता हूं या जितना आप यूज करते हैं मोबाइल फोन, इतना इसका 1/3 भी, चैलेंज दे के बात कर रहा हूं, जितना मोबाइल आप यूज करते हैं या मैं यूज करता हूं, 1/3 भी काम के ऊपर फोकस कर लेना। काम के ऊपर, काम के ऊपर अभी भी हमारा काम पे ही होता है, लेकिन 1/3 भी अगर आप इसका काम के ऊपर भी जो है मेरे दोस्त फोकस कर ले, आप शहजाद करीम को क्रॉस कर जाएंगे। मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, 1/3 आप सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे मुसलसल इसके ऊपर काम कर लें। लोगों के साथ फजूल गप्पे नहीं लगानी, लीड्स के ऊपर काम कर लें, डीलिंग कर लें, मुसलसल एक रूटीन बना लें कि आप 6 घंटे आपने काम करना है। ठीक है यार, ड्यूटी भी तो करते हैं ना, 9 to 5 जॉब भी तो करते हैं। कितने करिए? 25,000 के लिए। यहाँ पे 25,000 एक दिन में 9 to 5 आप यहाँ पे दे, एक दिन में 25,000 आपको ये दे सिस्टम। एक महीना लगेगा जरूर 9 to 5 करते हुए, लेकिन फिर एक महीने के बाद हर दिन का 25,000 आप कमाने के काबिल हो जाएंगे। तो इस बिजनेस में सोशल मीडिया पर काम करते हुए एक अच्छा नेटवर्क जनरेट करना है, अपने तमाम अकाउंट्स को प्रोफेशनल बनाना है, अपने जिस काम को करने के लिए सोशल मीडिया पे गए हैं वही काम। ये क्यों कहा जाता है कि सुबह उठ के अपना टारगेट लिखा करें? डॉक्टर साहब हर सेशन में क्यों आपको बताती हैं कि ये लिख के सुबह रखा करेंगे भाई आज मैंने ये करना है? क्योंकि भूल जाता है, भूल जाता है मेरे दोस्त, आप यकीन करें भूल जाता है। मेरी गंदी आदत यह है कि मैं खाना खाते हुए भी मोबाइल नहीं रखता। खाना खाते हुए मेरी वालदा से मुझे कई मरतबा बेइज्जती का सामना करना पड़ा है कि इस माँ की जान छोड़ दो। ठीक है, तो मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं कहता हूँ यार टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ देख लो आगे पीछे। तो मैं काम करता रहता हूँ, चलो टाइम वेस्ट ना हो। मैं खाना खाते खाते ना साथ में खा के मोबाइल साथ में कहीं एडजस्ट करके ना, तो मैं कोई ना कोई क्लिप देख लूं। ऐसी साइकी तो बन चुकी है सोशल मीडिया से मेरे दोस्त। यकीन करें, खाना मैं, हाँ, एक तो होता है शौक से देखना, ठीक है, लेकिन बाहर जरा यार आप लाखों करोड़ों से अच्छे बाहर जरा नजर दौड़ा के देखें। यकीन करें, अगर इसी खाने की मिसाल दूं तो एक वो मिसाल है कि कमाने की फिक्र रोटी खाने तक का टाइम छीन लेती है। ये आप खुश नसीब हैं कि मेरे दोस्त आप खुशी के साथ अपना जो है वो हैप्पी अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं और इस बिजनेस का पार्ट बन चुके हैं। आपके लिए नेमत है, इस नेमत से फायदा उठाइए। इस नेमत से मेरे दोस्त जो है वो इसको प्रॉपर इससे बेनिफिट लीजिए, इस पर वर्क कीजिए, अपने अकाउंट्स को प्रोफेशनल बनाइए और इन सोशल मीडिया के ऊपर लग जाइए। हर अकाउंट के ऊपर काम कीजिए, हर अकाउंट के ऊपर लीड जनरेट कीजिए। ये तो मैंने आपको एक बताया 15 से 20 टिकटॉक से, तो क्या यूट्यूब से आज ज्वाइनिंग नहीं आई होगी? क्या लीड्स नहीं आई होंगी? क्या इंस्टाग्राम से किसी बंदे ने, कम से कम 4 लोगों ने इंस्टाग्राम फेसबुक से रब्ता किया, 4 से 5 लोग, ठीक है, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 30-35 हो गए। अब 30-35 में से 2 ज्वाइनिंग निकालना कितना मुश्किल काम है मेरे लिए, अगर मैं सबको डील करूं और कॉल पे डील करूं। कॉल मैंने सुबह से की है 4-5 लोगों को, मैं आपको तो सजेस्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास तो और सीन है ना,
टाइम का इशू होता है, मेरी टीमों को भी देखना है, डॉलर्स को भी देखना है, मुझे लोगों मीटिंग्स को भी देखना है, मुझे घर फैमिलीज को भी देखना है, सारा कुछ करना है, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि अगर आप अपना 24/7 आप ये दावेदार बनते हैं कि मैं फॉरसेज को 24 घंटे करता हूँ, मैं फॉरसेज को 12 घंटे करता हूँ, तो भाई आप ये देखें कि उन 12 घंटों में मैं आपसे कभी एक दिन भी सवाल कर लिया ना कि क्या करते हैं 12 घंटों में भाईजान, हाँ जी क्या रूटीन है मेरे भाई की, क्या किया है आज के दिन में, जरा अपनी स्क्रीन तो शेयर करके दिखाओ ना, कौन सी जंग जीत के आए हो। तो ये शाम को आप अपने आप से ही पूछ लिया करें, मैं ना ही पूछूं, कोई आपका अपलाइन ना ही पूछे तो अच्छा है, आप अपने आप से पूछ लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपकी वर्किंग कहाँ पे खड़ी है। सेटिस्फेक्शन नहीं होगी मेरे दोस्त, टाइम वेस्ट करने का एक जो है वो खमियाजा ही होगा कि नहीं यार वेस्ट ही हुआ, कोई नहीं, फिर आप उस काम को भी फजूल ही बोल रहे होंगे। नहीं यार, स्टेटस लगाने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। स्टेटस मेरे दोस्त, हाँ जितना स्टेटस लगाते हैं वही स्टेटस आप सोशल मीडिया के ऊपर काम करें, सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करें, चाहे पेड प्रमोशन करें फिर चाहे फ्री करें। और होप सो कि आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। आप अपने तमाम अकाउंट्स के ऊपर काम करें। OLX के ऊपर थोड़ी देर पहले मैंने ब्रांड लगाया, जो है वो ऐड लगाया। आप फेसबुक ऐड को सीख सकते हैं, सीखा करें, फ्री टाइम मिलता है ना, तो फ्री टाइम में सोशल मीडिया मार्केटिंग जाके सीखा करें। जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब सोशल मीडिया मार्केटिंग, या अपने जो है वो मतलब का टॉपिक सर्च कर लें जो आपको सीखना है, ठीक है, सीखें, उसमें महारत हासिल करें। आने वाले टाइम में आप लीडर बन जाएंगे, उस निश में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको हम सेशन में लेके आएंगे कि यार इस बंदे को इसकी महारत हासिल है। अब कैलाश को मुझसे ज्यादा जो है उसकी टर्म्स का पता है टिकटॉक की। मैंने उससे मैंने 2 मरतबा कॉल करके पूछ लिया कि अच्छा यार ये मैं स्टिकर लगाऊंगा, उसने कहा नहीं नहीं बिल्कुल सर, सिंपल सिंपल, ठीक है। मतलब एक जनरल बात है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक बंदे ने 3 महीने उसके ऊपर रिसर्च की है यूट्यूब के हवाले से। अगर पूरे इस हाउस में, पूरी इस कम्युनिटी में बड़े बड़े लीडर से लेके इस पूरे फोर्सेज के नेटवर्क में अगर कोई पर्सन किसी को पता है तो वो आपका भाई है। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता। स्नैपचैट का मैंने कभी खोल के भी नहीं देखा कि क्या होता है, तो वो अक्सर भाई को पता है। तो सिंपल चीज है कि आप एक्सपर्ट बन जाते हैं उस फील्ड के, आपके नाम से जाना जाता है वो प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप अपना हर महारत इख्तियार करें और उसमें फिर आप मुझे बताएं कि सर यस आई एम एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, आई एम एक्सपर्ट इन डीलिंग, आई एम एक्सपर्ट इन लीड जनरेशन, आई एम एक्सपर्ट इन टिकटॉक मार्केटिंग, आई एम एक्सपर्ट इन फेसबुक मार्केटिंग। आप कुछ भी, मुझे यहाँ से रिजल्ट लिया है मैंने और ठीक ठाक लिया है, आप मुझे मौका दें, मैं पूरी कम्युनिटी को जो है वो प्रॉपर खुलूसे दिल से जो है वो सिखाऊंगा और हम मिल के एक कामयाबी का ये सफर तय करेंगे। तो होप्स हो कि आप इन चीजों को कंप्लीट करेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे और कामयाबी के झंडे गड़ेंगे। होप्स वेल आज का ये सेशन अच्छा रहा होगा। मेरी बातें काफी जो है वो जस्ट ज्यादा बातें होती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में चूंकि कर करके सिखा सिखा के बस हो चुकी है। अब मैं ये काम लीडर्स के हैंड ओवर करता हूँ, तो आई डोंट नो आप बोर होते हैं कि क्या होते हैं, तो जरा फीडबैक दे दिया करे। एक आधा बोरिंग हो रही हो तो मैं जो है वो टेक्निकल शिजात बन जाया करूंगा, मुझे मसला नहीं है। जितनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी आप सब लोगों में से अभी तक जितने मतलब जो है वो टेक्निकल थोड़ा बहुत पहुंचे हैं, इससे आपका भाई कम से कम आगे ही है। तो मैं आपको हर दूसरे दिन टेक्निकल कोई ना कोई सेशन, कोई ब्लॉकचेन के ऊपर, कोई मेरे दोस्त यानी कि टेक्नीशियन के, या कोई जो है वो मैनुअल प्रोसीड करके कि कोई जो है वो इस तरह से आपने पोस्टिंग करनी, कोई इस तरह से मैं मैनुअल भी आपको सिखाई, मैं कैपकट के ऊपर आपको सिखा दूं, मैं मेरे दोस्त आपको यूट्यूब मार्केटिंग सिखा दूं, मैं आपको कैनवा के ऊपर सिखा दूं। मैनुअल वो करके दिखाने वाली भी मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको डेली बेस पे सिखाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि फीडबैक लाजमी दिया करें, और अगर आपका कोई ऑन डिमांड टॉपिक हो तो वो लाजमी शेयर किया करें, और पिछली रात ही शेयर कर दिया करें ताकि अगले दिन मॉर्निंग में उसको डिस्कस किया जा सके। मुलाकात होगी कल के मॉर्निंग सेशन में, बशर्ते